दोस्तों, अगर आप लोग आज के दौर में हमारी दुनिया में चारों तरफ नज़र घुमाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त हमारी दुनिया में रहने वाले सारे के सारे लोग दो तरह के होते हैं। पहली तरह के तो वो लोग कि जो इस वक्त हमारी दुनिया में पाए जाने वाले बेशुमार धर्मों और मजहबों में से किसी धर्म या मजहब को फॉलो करते हैं, जबकि दूसरी तरह के वो लोग कि जो किसी भी धर्म या मजहब को फॉलो नहीं करते हैं। बल्कि इस तरह के लोग न सिर्फ सभी धर्मों और मजहबों के कायदे कानून और रीति रिवाजों को मानने से इनकार करते हैं, बल्कि गॉड के वजूद पर ही सवाल उठाते हैं। यानी इन लोगों के मुताबिक खुदा का कोई वजूद ही नहीं है। और ऐसी ही सोच को हमारी इस दुनिया में एथेइज्म, जबकि इस सोच को फॉलो करने वाले लोगों को एथीस्ट के नाम से जाना जाता है। हिंदी और उर्दू जबान में अक्सर इनको नास्तिक और मुल्हिद कहकर भी पुकारा जाता है। दोस्तों, आप लोग वक्त वक्त पर यूट्यूब और इस जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज या इस जैसे बड़े बड़े लोगों को देखते रहते होंगे कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता होगा कि ये सारे के सारे लोग नास्तिक हैं। यानी ना तो ये किसी धर्म को फॉलो करते हैं और न ही खुदा के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों को ज़रूर ये महसूस होता होगा कि नास्तिकता जैसी चीज़ हमारी इस दुनिया में अभी नई नवेली है। यानी साइंस की तरक्की के साथ ही इस तरह की सोच हमारी इस दुनिया में पैदा हुई है, वरना तो पिछले सैकड़ों और हज़ारों सालों से हमारी दुनिया में जितने भी इंसान रहा करते थे वो सारे के सारे किसी न किसी धर्म और मज़हब को फॉलो किया ही करते थे। मगर दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हकीकत तो ये है कि नास्तिकता यानी कि एथेइज्म का भी इतिहास उतना ही पुराना है कि जितना हमारी दुनिया के धर्मों और मजहबों का इतिहास है। बल्कि आप ये मान सकते हैं कि ये नास्तिक लोग हमारी दुनिया में शुरू से ही थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, नास्तिक लोग दुनिया के हर दौर और हर खित्ते में मौजूद रहे हैं। ये उस वक्त भी मौजूद थे कि जब मिस्र और यूनान जैसे इलाकों में हजारों देवताओं की पूजा की जाती थी। उस दौर में भी ये लोग न सिर्फ उन देवताओं की कहानियों को मनगढ़ंत और अफसाना बताते हुए उनको मानने से इनकार किया करते थे, बल्कि वो लोगों को भी यही दावत दिया करते थे कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपनी अकल से रहनुमाई हासिल करें। इतना ही नहीं, जब खुदा की तरफ से दुनिया के अलग अलग दौर में और अलग अलग इलाकों में नबी और रसूल भेजे गए थे तो उन नबियों और रसूलों के बीच में भी इस तरह के लोग मौजूद हुआ करते थे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग न सिर्फ पैगंबरों को मानने से इनकार किया करते थे, बल्कि वो लोग के जो नबियों को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होते थे उनको भी बिल्कुल उसी तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि जिस तरह से मिस्र और यूनान के लोगों को समझाने की कोशिश किया करते थे। चाहे बात हो यूनान की, मिस्र की या फिर अरब की या फिर हिंदुस्तान में पाए जाने वाले सनातन धर्म के इतिहास की, हर जगह के इतिहास में आप लोगों को ये लोग नज़र ज़रूर आएंगे। बात करें अगर इन लोगों के बेसिक नज़रिए यानी कि बेसिक अकीदे की, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन लोगों का ये मानना है कि हमारी इस दुनिया में कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के लगभग सभी रिलीजन्स में किसी न किसी तरह से खुदा का तसव्वुर पाया ही जाता है, और हर कोई ये मानता है कि एक ऐसी ताकत है कि जिसने न सिर्फ इस पूरी दुनिया को तैयार किया है बल्कि वही इस दुनिया को चला रहा है। इन लोगों के मुताबिक हमारी ये दुनिया एक बार अचानक से एक धमाके के जरिए से ही वजूद में आ गई थी, और तब से पिछले हजारों लाखों सालों से अपने आप ही ये दुनिया चल रही है। इतना ही नहीं, ये लोग न सिर्फ हमारी दुनिया में पाए जाने वाली सभी धार्मिक रीति रिवाजों का इनकार करते हैं, बल्कि साइंसी नज़रियात और साइंसी थ्योरीज को हर चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। यानी इन लोगों के लिए सब कुछ साइंस ही है। दोस्तों, अगर बात करें ऐतिहासिक तौर पर तो शुरू में तो धार्मिक और नास्तिक लोग साथ ही में रहा करते थे, मगर अचानक से नास्तिक लोगों के बुरे दिन उस वक्त शुरू हुए कि जब हमारी दुनिया के इतिहास की एक बड़ी सुपर पावर यानी कि रोमन एम्पायर ने ईसाई धर्म को अपनाकर उसको अपना सरकारी मजहब भी बना डाला। जैसे ही रोमन एम्पायर ने ईसाई मजहब को सरकारी मजहब घोषित किया, वैसे ही रोमन एम्पायर में रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों के साथ साथ इन नास्तिक लोगों की भी पकड़ शुरू हुई। उस दौर में यूरोप में रहने वाले ज्यादातर नास्तिकों को या तो रोमन एम्पायर ने कत्ल करवा दिया था या फिर रोमन एम्पायर से बाहर ही निकलवा दिया था। फिलहाल दोस्तों, इस हादसे के बाद एक लंबे वक्त तक या फिर ये कहिए कि अगली कई सदियों तक नास्तिकता की ये सोच हमारी इस दुनिया में गुमनाम रही। यानी नास्तिक लोगों की ये सोच तरक्की ना कर सकी। मगर फिर दौर आया 16वीं और 17वीं सदी का कि जब पूरे के पूरे यूरोप में मजहबी जंगें शुरू हो गईं। इन जंगों की वजह से जहां एक तरफ यूरोप में मजहबी पेशवाओं की गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ साइंस ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी। यानी पूरे यूरोप में साइंस का इनकलाब बर्पा हो गया।
اور اسی بدلاؤ کے ساتھ ہی ہماری اس دنیا میں ایک بار پھر سے ایتھیزم کی یعنی کہ ناستکتا کی سوچ ترقی کرنے لگی، اور آج ترقی کرتے کرتے یہ حال ہو چکا ہے کہ ایک سروے کے مطابق صرف اور صرف UK یعنی یونائٹڈ کنگڈم کی 50% سے بھی زیادہ آبادی اپنے آپ کو ناستک مانتی ہے، یعنی کسی بھی ریلیجن کو نہ فالو کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ یاد رہے کہ جبکہ یورپ کے کچھ دیش ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر یہ آنکڑا UK سے بھی کہیں زیادہ اوپر پہنچ چکا ہے۔ آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ آج کے دور میں یہ چیز صرف یورپ میں ہی نہیں ہے بلکہ ہمارے ایشیا میں بھی حد سے زیادہ ترقی کر چکی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال چائنا اور رشیا جیسے دیش ہیں۔ ایون اب تو انڈیا اور پاکستان کی بھی ایک بڑی آبادی اپنے آپ کو ناستک بتاتی ہے۔ انڈیا اور پاکستان جیسے دیشوں میں تو اس سوچ کی ترقی کا کریڈٹ صرف اور صرف سوشل میڈیا کو جاتا ہے۔ انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ جس طرح سے ہماری دنیا کے لگ بھگ سبھی دھرموں اور سبھی مذہبوں میں بہت سارے گروپ پائے جاتے ہیں، بہت سارے فرقے پائے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے ہی یہ لوگ بھی آج کے دور میں بہت سارے گروپ یعنی فرقوں میں بٹ چکے ہیں۔ بات کریں اگر ان کے کچھ خاص فرقوں کی تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ان میں سے ایک فرقہ تو وہ ہے کہ جس کو کٹر ایتھسٹ کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہ ناستک لوگ ہیں کہ جن کی زیادہ تر آبادی آج کے دور میں یورپ اور امریکہ جیسے دیش میں رہتی ہے۔ ان کے مطابق یہ خدا پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ ہماری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ خود سے ہی ہو رہا ہے، جبکہ ان لوگوں کے ایک گروپ کو ایگنوسٹک یعنی متشکک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آج بھی خدا کے وجود سے ریلیٹڈ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کے مطابق خدا ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ چیز ابھی تک ان کے مطابق سائنس کی تھیوری سے ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ اسی لیے یہ لوگ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی بھی فائنل رائے نہیں بناتے ہیں۔ ان لوگوں کے ایک گروپ کو لبرل بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو خدا کے وجود پر تو یقین رکھتے ہیں، مگر جو دنیا کے دھرموں اور مذہبوں کے ریتی رواج اور قاعدے قانون ہیں اس کے پابند نہیں ہوتے ہیں، بلکہ یہ لوگ اس کو پوری طرح سے نظر انداز کرتے ہیں۔ انہی کے ہی ایک گروپ کو فرینڈلی ایتھیسٹ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ خدا کی بندگی اور عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم دنیا میں رہنے والے لوگوں کی خدمت کریں، یعنی کہ انسانیت کی خدمت کریں، اور یہ انسانیت کی خدمت کو خدا کی عبادت پر پرائیورٹی دیتے ہیں۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ لوگوں کو اس ٹاپک سے ریگارڈنگ بہت ساری انفارمیشن مل چکی ہوگی۔ آپ لوگ کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں کہ اس ویڈیو سے پہلے آپ لوگ الحاد یعنی کہ ناستکتا کے بارے میں کیا جانتے تھے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔